हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज आपको ऐसे इंसान की स्टोरी बताने वाला हूँ जिसके बारे में सुनकर आप खुद को रोक नहीं पाओगे। तो लेट्स बिगिन। ये बात है जापान की। जापान में एक छोटे से शहर में ओकायो नाम का एक लड़का रहता था। जब वो 10-12 साल का था तब उसके अंदर एक इच्छा थी कि वो एक जूडो रेसलर बने। उसे जूडो सीखना था और उसे सेसी बनना था। सेसी यानी मास्टर। जूडो के जो मास्टर होते हैं उन्हें सेसी कहा जाता है। तो उसे वो बनना था। उसके लिए वो दिन रात प्रयत्न करता था, कोशिश करता था, दिन रात अपने आप को इम्प्रूव करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि किसी तरह के एक्सीडेंट में उसके एक हाथ, सिर्फ बायां हाथ है, वो चला गया। अब बिना हाथ के तो वो मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता था, पर फिर भी वो जिद करता रहा। अपने माँ बाप से कहता रहा कि मुझे मार्शल आर्ट सीखना है, बस बाकी कुछ नहीं। अब उसके माँ बाप ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, बेटा अब तुम्हारा एक हाथ नहीं है तो तुम मार्शल आर्ट कैसे सीख सकते हो। नहीं, पर उसे सीखना था। जिद पकड़ ली। कुछ महीने गए, फिर माँ बाप ने कहा चलो जाने दो, हम लोग इसे सिखाने की कोशिश करते हैं। फिर उन्होंने इसे नजदीकी शहर में मार्शल आर्ट एकेडमी में ले गए। और वहाँ पे जो मास्टर होते उनसे उन्होंने कहा कि इसे कैसे बनना है, इसे मार्शल आर्ट सीखना है, आप इसे अपने स्कूल में ले लीजिए, आपकी एकेडमी में इसे भर्ती कर दीजिए। फिर क्या हुआ, फिर उसके जैसे ने देखा, अरे इसका तो एक हाथ ही नहीं है। फिर वो आए उसे और कहने लगे, मार्शल आर्ट सीखनी? कहा हाँ बिल्कुल, तुम्हारा एक बाया हाथ ही नहीं है, तुम मार्शल आर्ट कैसे सीख? वो मुझे नहीं पता, मुझे मार्शल आर्ट सीखना है और सेसी बनना है, दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट ट्रेनर मुझे बनना है। तो गुरुजी ने कहा अरे कैसे हो सकता? उसने कहा यही तो आपको करना है। फिर उसके मास्टर ने कहा मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास करना है, मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना ही करना है। तो बात पक्की हो गई, तो उसने एडमिशन ले ली। अब क्या हुआ कि शुरू शुरू में वो मास्टर वहाँ पे थोड़े आसान मूव सिखाने लगे, सिंपल सिंपल से मूव, और साधारण ट्रेनिंग उन्हें देने लगे। और एक दिन क्या किया, शुरू में कुछ दिनों में पहले हफ्ते में मास्टर ने उन्हें एक किक मारना सिखाई, और वो सभी बच्चों को सिखाई। उनके एक एकेडमी में लगभग 50 बच्चे हुआ करते थे एक बैच में। तो उन्होंने एक ही बैच में वो एक किक सबको सिखाई। फिर कुछ दिन और बीत गए और उसने देखा कि बाकी बच्चे अलग तरह के मूव की प्रैक्टिस कर रहे थे और ये सिर्फ एक किक की। तो इसने अपने मास्टर से कहा कि मुझे इन बाकियों की तरह मूव करना है, ये तो अलग कर रहे हैं और मैं अलग कर रहा हूँ। उसके मास्टर ने कहा नहीं, तुम सिर्फ उस किक की प्रैक्टिस करो, बाकी तुम इनके बारे में टेंशन मत लो। कुछ दिन और बीत गए। उसने कहा मास्टर क्या अब मैं अगली मूव सीख सकता हूँ? नहीं, तुम सिर्फ इस किक की तरफ ध्यान दो, उस किक को तुम मास्टर कर लो बस। कुछ 1 साल गया, 2 साल गए, वो सिर्फ एक किक ही सीख रहा था। बाकी बच्चे काफी सारे नए नए तरह के मूव सीख गए थे, उसमें मास्टर हो गए थे और उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, पर ये सिर्फ एक किक की प्रैक्टिस कर रहा था जो शुरू में ही सीखी थी। मास्टर के पास गया, आज 2 साल पूरे हो गए, अब तक मैं सिर्फ एक ही किक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मास्टर ने कहा तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मास्टर ने कहा हाँ मुझे आप पे पूरा भरोसा है, तो बस सिर्फ इस किक की प्रैक्टिस करो, इस किक के मास्टर हो जाओ। फिर उसने मास्टर से कभी पूछा ही नहीं, और ऐसा करते करते लगभग 6 साल और बीत गए और फिर लगभग 8 साल की वो ट्रेनिंग खत्म हो गई। तो आखिरी दिन उन मास्टर ने उससे पूछा आप सब लोगों ने मास्टर की ट्रेनिंग ले ली, अब आप सब लोग मेरे लिए, आप सब लोग जो परीक्षा होंगी उसे आपको पास करना है। परीक्षा का रूल सिंपल था कि जो भी जितने भी स्टूडेंट थे इस एकेडमी में
उन सबको एक दूसरे से लड़कर जीतना था, और जो जीतेगा उसे सेठी बना देते थे, यानी मास्टर बना देते थे। तो वो जो बच्चा था उसको भी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया। वो बच्चा अंदर से दुखी था कि 8 साल हो गए मैं सिर्फ एक ही मूव सीखा हूँ, इन सब लोगों ने मार्शल आर्ट के सभी ट्रेनिंग ले ली, मतलब हर मूव, जितने भी मूव थे वो सभी ये लोग सीख चुके थे, पर इसने सिर्फ एक ही मूव सीखी थी, किक की, बाकी कोई मूव इसे आती नहीं थी। तो क्या कर, गुरु ने आदेश दिया और मैच शुरू हो गई। पहले राउंड में ये मैच खेलने लगा और आसानी से जीत गया। दूसरा मैच भी आसानी से जीत गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इतने आसानी से कैसे जीत रहा है। फिर उसने अपने गुरु से पूछा कि इतने आसानी से मैं कैसे जीतूं। उसके गुरु ने कहा और मैच खेलो, शायद तुम हार जाओ। फिर तीसरा राउंड हुआ, उसमें थोड़ी सी उसे दिक्कत हुई। जो सामने वाला अपोनेंट था वो थोड़ा मजबूत था तीसरे राउंड में, क्योंकि वो भी 2 राउंड जीत के आ गया था। पर जब ये दोनों मैच खेल रहे थे तब उस समय जो अपोनेंट था उसने थोड़ी सी चूक कर दी, और उसी चूक के वक्त इसने एक किक उस अपोनेंट को मारी और वो वही गिर गया। ये वो मैच भी जीत गया, अब सीधा फाइनल में पहुंच गया था। सामने जो बच्चा था वो उस ट्रेनिंग स्कूल का सबसे होना, मतलब उसे हराना लगभग नामुमकिन था, ऐसा वो सामने वाला बच्चा था। तो तब इन दोनों की फिर से लड़ाई हुई, और देखते देखते सामने वाला इससे भारी पड़ने लगा। उसने एक मुक्का मारा और सीधे इसके नाक से खून निकलने लगा। तब मैच रेफरी ने कहा कि शायद हमें मैच यही रोक देना चाहिए, पर जो वहाँ के सेठी थे, जो गुरु थे, मास्टर थे, उन्होंने कहा नहीं, इस मैच का जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैच नहीं रुकेगा। ऐसा ही हुआ। मैच का रिजल्ट आने की उम्मीद में सब लोग बैठ गए। सामने वाला जो अपोनेंट था ओकायो के सामने वाले अपोनेंट ने ओकायो पर काफी दबाव बना दिया था, और ओकायो बार बार गिर रहा था और अपने आप को बचा नहीं पा रहा था। अपोनेंट को लगा शायद इससे हम लोग आसानी से हरा सकते, क्योंकि अब इसका एक तो हाथ नहीं और ये आराम से गिर रहा है। इसलिए अपोनेंट ने अपना गार्ड छोड़ दिया और उसे मारने के लिए सामने आया, और जैसे ही अपोनेंट ने गार्ड छोड़ा, ओकायो ने सिर्फ उसी मौके पे परफेक्टली उसे एक किक मारी, और वो किक इतनी मजबूत थी, इतनी भयानक थी कि उसकी एक किक से सामने वाला नीचे गिर गया। ओकायो को समझ नहीं क्या हुआ। जो ट्रेनर 8 साल से कितने सारे मूव की प्रैक्टिस कर चुका था, उसे ओकायो ने सिर्फ एक मूव से हरा दिया। वो उसकी किक इतनी मजबूत हो चुकी थी कि दुनिया में कोई भी उसके किक का सामना नहीं कर पा रहा। ऐसा क्यों हुआ? वो ऐसा पूछने अपने मास्टर के पास चला गया। तो उन्होंने उसे कहा कि तुमने जो किक सीखी ये दुनिया के कुछ ही लोगों को आती है, और तुमने जितनी उसमें महारत हासिल कर ली शायद ही उतनी किसी ने की हो। और इस किक का डिफेंस करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, अगर कोई तुम्हारे बाएं हाथ को पकड़ ले और तुम्हें नीचे गिराए तो ही तुम हार सकते हो, वरना तुम्हें हराना नामुमकिन है। और तुम्हें बायां हाथ ही नहीं है तो इस किक का डिफेंस कैसे किया जाए? दोस्तों, हम ह्यूमंस में काफी सारी कमियां होती है। हम लोग कमियों के कारण ही ज्यादा पहचाने जाते हैं। हाँ, हमें कमियां होती ही है, ऐसा नहीं हमें कमियां नहीं होती, पर जरूरत है सिर्फ अपनी कमियों को अपनी ताकत बनानी है। ऐसा क्यों सोचते हो कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, या हाँ ये होता तो ये हम लोग ऐसा कर पाते, वो होता है ऐसा कर पाते। अगर वो क्या सोचता कि उसके पास हाथ नहीं है, वो अब हैंडीकैप है और वो कभी मार्शल आर्ट नहीं सीख पाएगा, क्या वो इतना बड़ा बनता? क्या वो दुनिया का 1 नंबर ट्रेनर बनता? नहीं ना। उसी तरह हम लोगों के पास जो है, जितना है, उसमें हम लोगों को हम और कैसे परफेक्ट बन सकते हैं वो सोचना है। अपनी कमजोरियों को अपने ऊपर हावी मत होनी, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना।
और जब ऐसा करोगे उस दिन तुम निश्चित ही जीवन में सफल हो जाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको ज़्यादा ही पसंद है तो शेयर भी कर दीजिए।